नमस्कार, मेरा नाम किसले सिंह है और मैं आईसीआईसीआई फाउंडेशन में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का फैकल्टी हूँ। आज के हमारे क्लास का टॉपिक है सेफ्टी मेजर्स व्हाइल हैंडलिंग एंड यूजिंग टूल्स। आज के इस क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम उन सावधानियों के बारे में जानेंगे जो हमें बरतना चाहिए जब हम टूल्स का और इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ इम्पैक्ट्स जिसके बारे में यहाँ चर्चा हुआ है, अगर हम गलत टूल्स का इस्तेमाल करते हैं या वैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जिसका मेंटेनेंस हम प्रॉपर नहीं करते हैं तो क्या क्या हो सकता है। पहला, अगर हम चीजल की जगह स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक्सीडेंट को इनवाइट करता है, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर का टिप बहुत कमजोर होता है और वो टूट के हमें कहीं पे भी लग सकता है। ऐसे ही अगर हम एक ऐसे हैमर का इस्तेमाल करते हैं जिसका वुडन हैंडल क्रैक है तो उससे भी एक्सीडेंट हो सकता है। अगर चिजल का हेड मुड़ चुका है तो वैसे हेड वाले चिजल का हमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जिससे कि हैमर के फिसलने का डर हो और उससे एक्सीडेंट हो। टूटे हुए जॉ वाले रिंचेस का भी इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। अब कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि हैंड टूल का इस्तेमाल करते समय हमें बरतना चाहिए। हैंड टूल्स को हमेशा अपने बेल्ट में क्लैंप करके रख सकते हैं, जिससे कि जब जरूरत हो तो उस टूल्स का इस्तेमाल हम कर सकें। ऐसे टूल्स जिनका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिकल वर्क्स के लिए करते हैं, हमें यह चेक करना होगा कि उसका इंसुलेशन प्रॉपर है या नहीं, जिससे हमें इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाव हो सके। टूल्स का इस्तेमाल उसके यूजर मैनुअल के हिसाब से ही हमें करना चाहिए। टूल्स को हमें एक टूल किट बैग में रखना चाहिए और हमेशा स्पेयर टूल्स भी अपने पास रखना चाहिए। टूल्स को हमें एक जगह से दूसरे जगह फेंकना नहीं चाहिए, दूसरे इंसान को भी फेंक के नहीं देना चाहिए। और कुछ प्रिकॉशंस हैं, जैसे ओवरहेड वर्क के लिए हमें लैडर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। लैडर्स का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें बांस के बने सीढ़ियों का, लकड़ी के बने सीढ़ियों का या फाइबर से बने सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। एल्युमिनियम या किसी अन्य मेटल के लैडर्स के इस्तेमाल को हमें वर्जित करना चाहिए। टूल्स का इस्तेमाल उसके मैनुअल के हिसाब से हो और पीपीई किट का इस्तेमाल करना चाहिए जब कभी भी हम टूल्स से कोई काम करते हैं। ब्रेजिंग करते समय नीचे कुछ सावधानियां हैं जिसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए, जैसे आई और हैंड प्रोटेक्शन के लिए गॉगल और ग्लव्स का इस्तेमाल करें। हमेशा ब्रेजिंग करते समय फायर एक्सटिंग्विशर अपने पास रखें। हमेशा सिलेंडर और होज पाइप्स को चेक करें जब भी ब्रेजिंग करना हो उससे पहले। वाल्व्स को अच्छे तरह से चेक करें ब्रेजिंग करने से पहले। कभी भी वैसे जगह पर ब्रेजिंग ना करें जहां का प्रेशर बहुत अधिक हो। गैस चार्जिंग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहला है कि अगर हमें रेफ्रिजरेंट को स्प्लैश करना है तो ऐसे जगह ना करें, क्लोज्ड एरिया में ना करें जहां पर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाए, ऑक्सीजन घट जाए और वहां पर सफोकेशन फील होने लगे। कभी भी जब भी हम रेफ्रिजरेंट को स्प्लैश करते हैं तो हमें ये मेक श्योर करना है कि वो रेफ्रिजरेंट डायरेक्टली हमारे फेस पर ना आए, जिससे कि हमारे आंख को बहुत नुकसान हो सकता है। कभी भी जब हमें डीप ब्रेजिंग करना हो तो उससे पहले हमें रेफ्रिजरेंट को अंदर से बाहर निकाल लेना होना चाहिए, तभी हम डीप ब्रेजिंग कर सकते हैं। कभी भी रेफ्रिजरेंट को हाथ के ऊपर ना डालें, इससे कोल बर्न हो सकता है। इस्तेमाल करने से पहले रेफ्रिजरेंट सिलेंडर को अच्छे से चेक कर लें, रेफ्रिजरेंट का नंबर जांच कर लें, ताकि दो रेफ्रिजरेंट आपस में मिक्स
ना हो पाए। गेज मैनिफोल्ड सेट इस्तेमाल करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि गेज मैनिफोल्ड सेट का जो मैनिफोल्ड है, जो पैसेज है, वो क्लीन है कि नहीं, कहीं कोई जाम तो नहीं है। उसके बाद हमें गेज मैनिफोल्ड सेट उस समय इस्तेमाल नहीं करना है जब हम थके होते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल करते समय हमें बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है। गेज मैनिफोल्ड सेट का इस्तेमाल करने से पहले हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि वो गेज मैनिफोल्ड सेट अच्छे से ऑपरेट कर रहा है कि नहीं, और वो काम कर सकता है कि नहीं जिसके लिए हम गेज मैनिफोल्ड सेट का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर हमें कोई भी डाउट हो गेज मैनिफोल्ड सेट के बारे में तो उस समय उसका इस्तेमाल ना करें। सर्विसिंग करने के समय केवल आइडेंटिकल रिप्लेसमेंट पार्ट्स का ही इस्तेमाल करें। मतलब अगर कोई पार्ट खराब हो गया है तो उसी तरह का पार्ट वहां पर लगाएं। चार्जिंग होज, जिसे हम चार्जिंग पाइप भी कहते हैं, उसका मेंटेनेंस हम कैसे कर सकते हैं और उसके इस्तेमाल के समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा वैसे होज पाइप का इस्तेमाल करना चाहिए जो उस प्रेशर रेंज के लिए रिकमेंडेड हो। हमेशा उसके वॉशर को, जिसको हम लोग ओ रिंग्स कहते हैं, चेक करना चाहिए, जिससे कि लीकेज होने की संभावना ना रहे। कभी भी प्रेशराइज्ड होज को डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहिए। होज पाइप को हमेशा वायल से दूर रखना चाहिए, जिससे वो स्लिपरी ना हो। होज पाइप अगर फट गया है या बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है तो तुरंत उसे रिप्लेस करें। अब कुछ 5 कॉमन रूल्स जो हैं, जो हमें टूल्स इस्तेमाल करते समय ध्यान देना चाहिए, वो इस प्रकार हैं। हमेशा हमें अपने सारे टूल्स को अच्छे वर्किंग ऑर्डर में रखना चाहिए। टूल का इस्तेमाल, उन्हीं टूल्स का इस्तेमाल हमें करना चाहिए जिस काम के लिए वो बने हैं। हमें टाइम टाइम पर अपने टूल्स को एग्जामिन करना चाहिए, देखना चाहिए कि कोई डैमेज टूल्स तो नहीं है। ऐसे ही हमें मैन्युफैक्चरर के द्वारा इस्तेमाल करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, टूल्स उसी हिसाब से यूज होने चाहिए। हमेशा पीपीई किट पहन के ही किसी काम को करना चाहिए। थैंक यू।